हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अभ्यास सागर का पोंगल पाठ कर रहे थे, जिसमें हमने काल पढ़े और 10वें प्रश्न तक 9वें प्रश्न तक हमने किया था। और आशा है आपने 9वें प्रश्न तक अपना कार्य पूर्ण कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। अब देखते हैं री की मात्रा कौन सी है। ठीक है, तो री यानी ये वाले, ठीक है, ये जिन शब्दों के नीचे लिखा होता है वो वाले शब्द हमने लिखने हैं। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं, तो कोई भी 3 शब्द आप लिखेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो हम लिख सकते हैं, ये देखिए गृह लिख सकते हैं। ठीक है, राइटिंग सुंदर सुंदर नहीं आएगी यहाँ पे क्योंकि बोर्ड नहीं है ये। ठीक है, चलिए फिर भी कोशिश करती हूँ सुंदर सा लिख दूँ, गृह। ठीक है, अच्छा और भी हम लिख सकते हैं, देखो कृपा, है ना। आप और भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिख दिया वही लिखेंगे। ठीक है, कृष्ण, है ना, कृपालु लिख सकते हैं आप, तृष्णा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी आप री की मात्रा वाले कोई भी 3 शब्द आप लिख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये वाले ही लिखने हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही लिखने हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं। ये तो मैंने बता दी कि ये भी लिख सकते हैं आप, और भी कोई लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये तो आप स्वयं करेंगे, नहीं तो सबके वाक्य एक जैसे हो जाएंगे, है ना। पुरस्कार, तो पुरस्कार का कोई भी वाक्य बना सकते हैं, है ना। मुझे खेल प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार मिला, है ना। तो जलसा, जलसा क्या होता है, जैसे एक रैली की तरह होती है, तो भीड़ भाड़ होती है ना, जो इकट्ठे मिलकर चलते हैं पूरा, तो वो जलसा, है ना। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर हमारे घर के पास से खूब बड़ा जलसा निकला, कुछ भी और भी कुछ लिख सकते हैं आप। और प्रण, प्रण यानी कि प्रॉमिस, आपने क्या प्रण किया। ठीक है, कि मैं अब ये काम करूँगा या ऐसा नहीं करूँगा, जो भी है प्रण आपने लिया, वो वाक्य आप यहाँ पर अपने आप स्वयं अपने शब्दों में बनाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। साथ ही साथ आओ लिखें। तो आज बिल्कुल मैं आपको कोई पत्र, क्योंकि इससे पहले हम और भी पत्र कर चुके हैं, ठीक है, तब आपको काफ़ी उदाहरण दे चुकी हूँ कि किस तरह लिखना है। अब आप स्वयं लिखेंगे। देखिए, आप अपने प्रिय त्योहार को देखने और मनाने के लिए दादा दादी के पास गांव जाना चाहते हैं। गांव जाने के लिए आपको 3 दिनों का अवकाश चाहिए, यानी 3 दिन की छुट्टी चाहिए। 3 दिनों का अवकाश लेने के लिए अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य, ठीक है, प्रधानाचार्य लेडी होती है, प्रधानाचार्य जेंट्स होता है, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, जो भी आप अपना डीएवी पब्लिक स्कूल जो भी लिखना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश। विषय आप क्या लिखेंगे, विषय आप क्या लिखेंगे, आप देखो लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, लीव एप्लीकेशन लिखते हो यानी कि छुट्टी चाहिए होती है, बीमार होते हैं, तो कारण क्या लिखते हो कि आप 3 दिन से बीमार चल रहे हैं, 4 दिन से बीमार चल रहे हैं, ठीक है, तो मुझे 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी चाहिए, ऐसा लिखते हैं आप। ठीक है, या मुझे कल बहुत तेज़ बुखार हो गया तो मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दीजिए, इस तरह से लिखते हैं बस। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सिर्फ कारण बदलना है, रीज़न चेंज करना है कि अब किसके लिए छुट्टी चाहिए, अपना प्रिय त्यौहार मनाने के लिए। अब आपका प्रिय त्यौहार दिवाली भी हो सकता है, पोंगल हो सकता है, होली हो सकता है, रक्षाबंधन हो सकता है, कोई भी त्यौहार आपका हो सकता है प्रिय। ठीक है, तो उसको मनाने के लिए आपने दादा दादी के गांव जाना है। तो ये आप कारण यहाँ पर लिखेंगे। विषय लिखेंगे 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदया, महोदया होते लेडी प्रिंसिपल। अगर आपने सिर्फ जेंट्स प्रिंसिपल करके लिखना है तो या का य रहने देंगे, महोदय। ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी का छात्र हूँ, है ना, लड़कियां हैं तो छात्रा हूँ। तो इस वर्ष मैं
अपना प्रिय त्योहार दिवाली मनाने के लिए अपने अपने दादा दादी के पास उनके गांव जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। ठीक है, तो उसके बाद धन्यवाद आप लिखेंगे, फिर आपका या आपकी, आपकी। ठीक है, लड़कियां हैं तो आपकी लिखेंगे, लड़के हैं तो आपका। आज्ञाकारी शिष्य, लड़कियां हैं तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या, शिष्या। ठीक है, और फिर अपना अनुक्रमांक है ना, यानी रोल नंबर, अपना नाम लिख देंगे, पहले नाम, कक्षा और रोल नंबर। ठीक है, नाम, कक्षा, रोल नंबर अपनी ये लिख के और पत्र खत्म। तो ये तो आसान है, अपने आप लिखिए, स्वयं करेंगे। तो अभी बैठकर आपका ये काम है कि आपने ये 10वां प्रश्न अभी करना है, 11वां करना है और ये 12वां प्रश्न तो अभी आपने लिखना भी है। तो इसलिए बैठ के ये काम कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।